नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल डिम्पल वाणी पर स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे इसी प्रकार के और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह आप सबके लिए वीडियो बनाती रहूं और आप सबको प्रेरित करती रहूं। कैसे लगते हैं आपको मेरे वीडियो? कमेंट में एक हार्ट ज़रूर दें, जिससे मुझे और काम करने के लिए मोटिवेशन मिले। मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम मुझे, फिर भी हम जुदा हो गए। यह दूरियां दिलों की हैं, ऐसा मैं नहीं मानता, ना ही मानना चाहता हूँ। किसी दूसरे देश में चले जाने से आई दूरियां रास्तों और महासागरों की होती हैं, दिलों की नहीं। मन तो कहीं तेज गति से दौड़ सकता है और उस फासले को दूर कर सकता है। मेरा मन भी तो जब तब तुम्हारी धड़कनों में समा प्यार की थपकी ज़रूर देता होगा। कह दो उन दूरियों से कि हम जुदा ज़रूर हुए हैं, पर एक दूसरे से अभी भी जुड़े हुए हैं। ऐसा ही है ना? एक बार तुम्हारा बस हाँ में जवाब सुनना चाहता हूँ। यकीन मानो, मैं सदियों तक तुम्हारे लौटने का इंतज़ार कर सकता हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि ये दूरियां बस कुछ समय की हैं। जैसे ही तुम लौट कर आओगी, हमारे तुम्हारे बीच आ गए फासले भी सूखे पत्तों की तरह झड़ जाएंगे। पूरी रात करवटें बदलते बीती, रात का लंबा होना किसी सदी जैसा लगता है। कब खत्म होगी यह ख्याल भी करवटों के साथ हिलता डुलता रहता है। बिस्तर पर लेटा नहीं गया तो उठ गया। सिर्फ 3:30 बजे थे। मैंने पर्दा खिसकाया। सर्दियों का अंधेरा कोहरे के साथ फैला, जैसे आसमान में अपनी फीकी चांदनी के साथ लटके उदास चांद को चुनौती दे रहा था। पर चांद क्या हार मान लेगा? नहीं, वह कोहरे की चादर पर लगातार अपनी चमक उड़ेल रहा था। आखिर कब तक अंधेरा अपनी जीत का जश्न मना सकता है? जैसे ही सूरज धीरे धीरे तमाम बाधाओं को पार करता हुआ ऊपर आएगा, अंधेरे को उसकी किरणों में भस्म होना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दार्शनिक सोच रखते हो। हर बात कविता लगती है तुम्हें। हर चीज़ और हर स्थिति में कविता तलाशना अच्छा है, पर उससे बहुत सारे समाधान नहीं जुटते। हर समय शब्दों की जुगाली करते रहने से हकीकत में हमारे सामने चक्कर काटते मसले हल नहीं होते। मैं तुम्हारी कविताओं की दीवानी हूँ, पर ख्याली दुनिया से बाहर कदम रखना भी ज़रूरी होता है। बी प्रैक्टिकल मणि, तुमने मेरी हथेली पर अपनी उंगलियां फिरते हुए कहा था। तुम भी तो एक कविता हो, हर श्रृंगार के झड़ते फूलों की तरह, पत्तों पर नृत्य करती ओस की बूंद की तरह, किसी नरम बिछौने सी ताजी घास की तरह। मैंने तुम्हारी उंगलियों को अपनी हथेली में कसकर थाम मुट्ठी बंद कर ली थी। बस बस मिस्टर कवि, अब कविता को ज़रा एक साइड पर सरकाओ और सोचो आगे क्या करना है। रोमांस सिर्फ शायरी से ही नहीं निभाया जा सकता। जिंदगी चलाने और गृहस्थी बसाने के लिए कुछ काम भी करना पड़ता है। पढ़ाई पूरी कर चुके हो और ना तो किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, ना ही अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो। तुम्हें क्या लगता है एक बेरोजगार से पापा मेरी शादी होने देंगे? वैसे अगर तुम्हारा मुझे भगा कर ले जाने का इरादा है तो मैं उसके बारे में सोच सकती हूँ, हालांकि असंभव ही है। मैं अपने पापा का विश्वास तोड़ नहीं पाऊंगी, क्योंकि
मम्मी के जाने के बाद उनकी दुनिया मुझ तक ही सिमट कर रह गई है। अपनी हथेली में कसी तुम्हारी उंगलियों की तपिश मुझे पिघला रही थी। मेरा मन कर रहा था कि तुम्हें बाहों में भर कर चूम लूं, लेकिन पार्क में बैठे थे इसलिए खुद को रोक लिया। हालांकि पार्क में यहाँ वहाँ चिपके जोड़े हमेशा नज़र आते, लेकिन मैं जानता था कि तुम्हें सार्वजनिक रूप से अपने प्यार का तमाशा बनाना पसंद नहीं है। तुम्हारे लिए प्यार दिखावे का नहीं, महसूस करने का एहसास था। स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहा हूँ, फंडिंग के लिए कोशिश कर रहा हूँ। बैंक से लोन ले सकूँ ऐसी भी मेरी हैसियत नहीं, और मेरे हिटलर पापा अपनी तिजोरी में से 1 रुपया भी निकाल कर मुझे नहीं देंगे, जबकि उनकी विरासत का एकमात्र वारिस मैं ही हूँ। और रही बात भगाने की, तो मैं पूरे गाजे बाजे के साथ तुम्हें ब्याह कर ले जाऊँगा। बस कुछ समय चाहिए, लायक दामाद बनकर ही तुम्हारे पापा के सामने आऊँगा। वैसे इतनी टेंशन मत लो, फ़िलहाल तुम तो नौकरी कर ही रही हो। तुमसे शादी करके मैं बेरोज़गार भी नहीं रहूँगा, तुम्हारी नौकरी बचाऊँगा। उस वक्त तुमने मुझे जिन नज़रों से देखा था, उनमें ना प्यार था न सहमति, बस एक खालीपन था। मुझे महसूस हुआ जैसे तुम्हारी उंगलियां मेरी हथेली के बंधन से मुक्त होने के लिए छटपटा रही हैं। मैंने अपनी मुट्ठी खोल दी थी। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे लगा जैसे तुम मुझसे दूर जा रही हो। क्यों सुहानी, क्या मेरा तुमसे प्यार करना काफ़ी नहीं है? क्या तुम्हारा मुझसे प्यार करना काफ़ी नहीं है हमारे रिश्ते को जीने के लिए? अगर पुरुष पैसा कमा कर लाता है और बीवी घर में रहकर उसकी कमाई खर्च कर सकती है, तो क्या कुछ समय के लिए पति हाउस हस्बैंड बन पत्नी की कमाई खर्च नहीं कर सकता? अपने दिल का दर्द बांटने के ख्याल से जब यह बात माँ से कही, तो उन्होंने जिन नज़रों से मुझे देखा था, उनमें आश्चर्य था, असहमति थी। क्यों? क्या तेरा कुछ भी करने का इरादा नहीं है? माँ ने झिड़क दिया था। ये सब किताबी बातें हैं, अभी हमारा समाज इतना एडवांस नहीं हुआ है, और सुहानी के पिता कतई इस बात को पसंद नहीं करेंगे। वही क्या, किसी भी लड़की का पिता इस बात को पसंद नहीं करेगा। इसलिए प्यार पाना है तो कुछ काम कर। जब माँ को नहीं समझा पाया तो सुहानी से कैसे कहता। गाजे बाजे के साथ ब्याह कर लाने का उससे जो वादा किया था, उसे निभाने के लिए मैंने एक कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में नौकरी कर ली। नौकरी कुछ खास नहीं थी। उनके उत्पाद का प्रचार करने का जिम्मा था मेरे ऊपर। सुहानी मुझे पसंद करती है, यह बात न जाने कैसे उसके पापा को पता चल गई। उन्होंने मेरे बारे में सब पता किया, मेरे पिता की संपत्ति का आकलन किया और परिवार की प्रतिष्ठा को तौला। सब ठीक है, पर लड़का कुछ खास कमाता नहीं। डिग्री भी कोई ऐसी नहीं कि भविष्य में बड़ी नौकरियों के द्वार उसके लिए खुल जाएंगे। आईएएस बनने का भी उसका कोई लक्ष्य नहीं है। बाप के पैसे पर ऐश करने वाले लड़कों की कोई गारंटी नहीं होती। सुहानी से प्यार करने का दावा करता है, तो कुछ बन कर दिखाए आपका बेटा। बेहतर होगा उसे समझा दें कि मेरी बेटी से दूर रहे। अपनी बेटी को मैं संभाल लूँगा। मेरे पापा को खरी खोटी सुनाकर वह चले गए, और मैं जानता था कि पापा मेरे पक्ष में एक भी शब्द नहीं कहेंगे। सुहानी को स्कॉटलैंड में अच्छी नौकरी मिल जाएगी, यह कहकर उसके पापा ने
उसे वहाँ भेज दिया। ना कैसे करती वह प्रैक्टिकल जो है सुहानी। वह कितनी बार कह चुकी थी कि अपने पापा की बात वह नहीं टाल सकती। मेरा मन नहीं मानता इस दूरी को। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे चाहती हो, चाहे तुम मुझे दार्शनिक कहो, चाहे कहो कि मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लौटने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने अपना स्टार्टअप भी शुरू कर दिया है। सुहानी, मैं न जाने कब से खिड़की के पास ही खड़ा था। घर के सामने लहराते हर सिंगार के पेड़ पर मेरी नज़र गई। सुहानी के जाने के बाद इससे एक अजीब सा रिश्ता बन गया है। नवंबर की गुनगुनाती ठंड में हर सिंगार सुबह सुबह सीमेंट कंक्रीट की हल्की काली सड़कों को अपने फूलों से भर देता है। तब लगता है जैसे तारों से भरे आकाश का एक टुकड़ा नीचे धरती पर उतर आया है। दार्शनिक ही सही, पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। किसी दिन तो तारों भरे आकाश का एक टुकड़ा मेरी खिड़की पर भी उतर कर आएगा। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।